Assalamualaikum and welcome to my YouTube channel English with Rizi। ब्रायन लारा कितना बेहतरीन बैट्समैन था। मैग्रा कितनी ज़बरदस्त बॉलिंग करता था। कोरोना के दिन कितने बोरिंग थे। कितना बदतमीज़ आदमी है वो। क्या ऊंची इमारत है, क्या खूबसूरत फूल है, क्या आंखें पाई हैं आपने। इस तरह के आज हम कुछ जुमले इंग्लिश में बोलना सीखेंगे। बहुत ही आसान फार्मूला है, बहुत ही इजी है। और इसके साथ साथ बाज़ औक़ात आप ऐसे ही बोलते हैं कि सर्दियों का मौसम कितना हसीन होता है ना। कोरोना के दिन कितने बोरिंग थे, है ना। ब्रायन लारा कितना ज़बरदस्त प्लेयर था, है ना। नवाजुद्दीन सिद्दीकी कितनी अच्छी एक्टिंग करता है ना। तो इस तरह के जो कुछ जुमले हैं उनको भी आज हम इंग्लिश में बोलना सीखेंगे। तो सबसे पहले कितना हसीन फूल है, हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज, और व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज। आप क्या कर रहे हैं, हाउ और व्हाट को सेंटेंस के शुरू में लेके आ रहे हैं। वैसे तो हाउ और व्हाट जो है वो क्वेश्चंस बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपकी फीलिंग्स को शो कर रहे हैं किसी भी चीज़ के बारे में। आपकी जो सडन फीलिंग्स हैं, मसलन आपने फूल देखा तो आपने एकदम से कह दिए कितना हसीन फूल है, हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज। तो आप क्या कर रहे हैं, हाउ और व्हाट को शुरू में इस्तेमाल करके उसके फ़ौरन बाद एडजेक्टिव्स इस्तेमाल कर रहे हैं। जब हाउ और व्हाट के फ़ौरन बाद एडजेक्टिव्स इस्तेमाल किए जाएं, यानी किसी चीज़ की तारीफ, बुराई या अच्छाई बयान की जाए, या किसी नाउन के मीनिंग में इजाफा किया जाए, उनको एडजेक्टिव्स बोलते हैं। तो जब हाउ और व्हाट के फ़ौरन बाद आप एडजेक्टिव्स लगा लेते हैं तो ये फिर क्वेश्चन नहीं होता है, ये फिर कोई आपकी सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा होता है। और ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस भी कहा जाता है या एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स भी कहा जाता है। तो अब इसी तरह फॉर एग्जांपल आपने कोई इमारत देखी, आप कहते हो कितनी ऊंची इमारत है, हाउ टॉल द बिल्डिंग इज। अब अगर किसी प्लेयर ने कोई शॉट खेली है तो आप कहते हैं कितनी ज़बरदस्त शॉट थी, हाउ फैंटास्टिक द शॉट वाज। अब किसी ने आपके साथ बदतमीजी किया, आप कितना बदतमीज़ इंसान है वो, हाउ स्टूपिड ही इज़। तो आप क्या कर रहे हैं, हाउ के फ़ौरन बाद एडजेक्टिव लगा के और आगे सेंटेंस को कंप्लीट कर रहे हैं। इसी तरह अगर जो बाकी कुछ सेंटेंसेस हैं वो भी मैं आपके लिए बना लेता हूँ। मैग्रा जो है वो कितना ज़बरदस्त बॉलर था, हाउ स्किलफुल बॉलर द मैग्रा वाज। नवाजुद्दीन कितना बेहतरीन एक्टर है, व्हाट एन आर्टफुल एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी इज़। तो मैं क्या कर रहा हूँ, व्हाट और हाउ को बिल्कुल शुरू में और उसके बाद जो है जो प्रॉपर एडजेक्टिव है वो इस्तेमाल करके उसके बाद जुमले को कंप्लीट कर रहा हूँ। तो ये है इंतहाई सिंपल सा फार्मूला, सिंपल सा तरीका, व्हाट और हाउ के फ़ौरन बाद एडजेक्टिव। और इसी तरह अगर आपने कुछ इस तरह के जुमले बनाने हों कि कितना खूबसूरत फूल है ना, कितनी ज़बरदस्त शॉट थी, है ना, कोरोना के दिन कितने बोरिंग थे, है ना। तो इस तरह के सेंटेंसेस को आप किस तरह से बनाते हैं, पहले मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ कुछ, फिर उसके बाद जो है वो आपको उसका रूल भी समझाता हूँ। हाउ बोरिंग द डेज ऑफ कोरोना weren't they? How beautiful the flower is, isn't it? How stupid he is, isn't he? How an artful actor नवाजुद्दीन सिद्दीकी is, isn't he? तो आपने क्या करना है, सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो रहा हो उसके बाद उसके साथ आपने नॉट का इजाफा कर देना है। फॉर एग्जांपल isn't, won't, haven't, hasn't, weren't, wasn't। तो ये है इंतहाई सिंपल सा फार्मूला, पहले सेंटेंस और उसके बाद जो है आपने हेल्पिंग वर्ब के साथ isn't, haven't लगा के, not लगा के, और उसके बाद आगे जो प्रॉपर प्रोनाउन होते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने कहा है what a beautiful flower, isn't it? फ्लावर के लिए जो प्रॉपर प्रोनाउन है वो इट है, तो फिर मैं कह रहा हूँ isn't it। जुमले के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे जाकर उसके साथ नॉट लगाकर उसके लिए प्रॉपर प्रोनाउन। इसी तरह से व्हाट एन आर्टफुल एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी इज, isn't he, नवाजुद्दीन के लिए अब प्रॉपर प्रोनाउन ही है, तो इसलिए फिर मैं कह रहा हूँ isn't he। फिर मैं कहता हूँ हाउ बोरिंग द डेज ऑफ कोरोना weren't they। अब कोरोना के डेज के लिए जो प्रॉपर प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है वो दे है, इसलिए फिर मैंने कहा है weren't they। हाउ कलरफुल द डेज ऑफ स्प्रिंग aren't they। अब डेज ऑफ स्प्रिंग के लिए प्रॉपर प्रोनाउन आर इस्तेमाल हो रहा है, तो इसलिए फिर मैं कह रहा हूँ aren't they।
बाहर के दिन कितने रंगीन होते हैं, है ना। हाउ सोलफुल द सॉन्ग्स ऑफ नुसरत आरंट दे। अब मैं सॉन्ग्स ऑफ नुसरत के लिए जो है वो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, सॉन्ग्स जो हैं उनके लिए प्रोनाउन दे है, तो फिर इसीलिए जो है वो हेल्पिंग वर्ब आर आगे लेके जाके उसके साथ नॉट लगा के ऑरेंट दे, है ना, जिसकी तारीफ हो रही है जिस चीज़ की या जिस नाउन की या जिसके बारे में आप कोई ऐड कर रहे हैं, उसी का जो प्रॉपर प्रोनाउन है उस नाउन का वही आगे जाएगा। जिस तरह मैंने बाहर के दिनों के लिए जो है वो दे लगाया है, कोरोना के दिनों के लिए भी दे लगाया है, सॉन्ग्स के लिए भी जो है वो दे लगाया है, तो और फ्लावर के लिए वो सिंगुलर नाउन था तो उसके लिए मैंने प्रॉपर प्रोनाउन एट लगाया है। बस सिर्फ आपने प्रॉपर प्रोनाउन इस्तेमाल करना है और हेल्पिंग वर्ब के साथ आगे ले जाकर नॉट इस्तेमाल करना है। अब आपने सिर्फ करना यह है कि फार्मूला मैंने आपको बता दिया है, सेंटेंसेस आप खुद जो है उर्दू में सोचें और उसके ऊपर फिर आप लिखें और उसको साथ में बोलें भी। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे लैंग्वेज आपकी उतनी ही इम्प्रूव होगी। शुरू में तो आप सोचेंगे कि यहाँ ऐसे ये वर्ड लगाना है, ये वर्ड लगाना है, ये चीज़ लगानी है, लेकिन जो आपकी प्रैक्टिस होगी तो फिर उसके बाद नहीं आप उर्दू में सोचेंगे, नए रूल सोचेंगे, आप डायरेक्ट जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज बोलेंगे। और लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, प्रैक्टिस आपने लाजमी करनी है। सेंटेंसेस सोचें, उर्दू में पहले सोचें, फिर उसको लिखते जाएं और उसको बोलते जाएं साथ साथ, तो वक्त के साथ साथ फिर आप ना उर्दू में सोचेंगे ना ग्रामर की फ़िक्र करेंगे, आप डायरेक्ट जो है वो लैंग्वेज बोलना शुरू कर देंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।